फिर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे हज़ारों बार कमेंट करके पूछा है कि एक लिनक्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बना दो कि लिनक्स होता क्या है। आपने अपने दोस्तों के मुंह से सुना होगा कि एक तुमने लिनक्स में काम किया है, या फिर मैं अभी नया ओएस सीख रहा हूँ, उसका नाम है लिनक्स। और आप जो इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर क्योंकि हम बताने वाले हैं लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिफरेंस है विंडोज़ और मैक ओएस से। पूरी वीडियो में सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, यू आर वाचिंग टेक्नो फ्रेम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है काली लिनक्स के बारे में, वो भी एक लिनक्स का पार्ट है। वो अलग फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि लिनक्स कितने पार्ट है, तो उसको जाके चेकआउट जल्दी से कर लीजिएगा। तो फिर दोस्तों 1985 में हमें एक अच्छे से ओएस की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा काम तो चल गया था कंप्यूटर में, पर हमें एक ऐसा मशीन या सॉफ्टवेयर चाहिए था जो कि उस सिस्टम को रन करे। तो उसके लिए फिर हमें सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो मल्टीवेयर में सब जगह काम आए। तो उसके बाद में बिल गेट्स जी ने एक छोटे से लड़के, तो फिर उसके बाद में एक छोटा सा लड़का आया, उसमें कंप्यूटर में चंद से प्रोग्राम लिख दिया और आज के डेट में वो सबसे बड़ा विंडोज़ का हो गया है। आप लोग जानते होंगे, वो है, उनका नाम है मिस्टर बिल गेट्स। जहाँ पे 1985 में विंडोज़ की पहली लॉन्च हुई और उसके बाद सबको अपना पहला ओएस मिल गया। पर दोस्तों एज अ डेवलपर या फिर एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ हैकर और एज एंड्रॉयड डेवलपर, आपको एक अच्छे से ब्रांडेड ओएस के चाहिए होते हैं। क्योंकि बात करते हैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ में आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती है और बहुत सारी चीज़ होती है जो कि आप विंडोज़ में काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो विंडोज़ है उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और आप उसको ब्रेक भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कि आप डेवलपर हो और आपको एक अच्छे से वेबसाइट डेवलप करनी है, तो फिर आपके जो विंडोज़ है वो उसको परमिशन नहीं दे पाएगा आपको कि आप उसके वेबसाइट में जाके कुछ गड़बड़ या डेवलप कर पाओ। ये बात करें हम लिनक्स की, तो लिनक्स एक ओपन सोर्स विंडो है जहाँ पे आप मैक ओएस की जैसे ही तीसरा है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पर करें कि विंडोज़ का मान लो एंड्रॉयड और लिनक्स को मान लो iOS। दोस्तों ये ऐसे डिवाइस हो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को भी पे नहीं करना होगा, फ्रीली इंस्टॉल हो सकता है आपके डिवाइसेस में। साथ में इसके बहुत सारे पार्ट है, बट बात करें लिनक्स की तो लिनक्स एकदम फ्री है। साथ में इसमें जो सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है विंडोज़ के भी साथ में, और आपको जो लिमिटेशंस है इसमें बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। साथ में अगर आपको कुछ कोड्स लिखने होते तो बहुत ज़्यादा आसानी है। बात करते हैं लिनक्स की, तो लिनक्स एक फ्री वर्जन ओएस सिस्टम में आपको एकदम ब्लैंक मिलेगा। आपको मतलब सब चीज़ उसके अंदर डेवलप करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके इसके अंदर पावर पॉइंट मिलता है, मल्टीमीडिया मिलते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना होगा। फॉर एज आप वेब डेवलपर हो तब आपको उस चीज़ के लिए यूज़ करना होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ लिनक्स के बारे में, तो आप सोचोगे लिनक्स सब कौन यूज़ करता होगा। दोस्तों मैं बता दूँ आजकल बहुत सारे लोग लिनक्स ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गूगल, अमेजोन, यूट्यूब और याहू जैसी बड़ी कंपनी, उनको ज़रूरत होती है लिनक्स की, क्योंकि आपके जो विंडोज़ उसमें कुछ ज़्यादा ही परमिशन नहीं मिलते, और जो वेब डेवलपर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उनको बहुत सारी लिमिटेशंस को पार करके आपके डिवाइस के अंदर घुसना होता है या फिर उसको कोड लिखना होता है। तो अभी का मैं बता दूँ, अभी जो सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ होता है वो होता है गूगल में, जहाँ पे गूगल के जो जितने भी सर्वर्स है वो सब रन किए जाते हैं लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से आपके जो डेटा है वो आसानी से ले पाए। क्योंकि बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि जिस सिस्टम में विंडोज़ होता है तो वो सिस्टम थोड़ी सी भारी हो जाती है। मीन्स उस सिस्टम में पहले से ही लोड होता है विंडो का, और फिर वो आपका डेटा कैसे सिक्योर कर पाए, क्योंकि उसके भी बहुत सारे फाइल्स रहते हैं विंडोज़ की। भाई बात करें लिनक्स की, लिनक्स एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर है। और हाँ, अगर आपको सिर्फ बिजनेस यूज़ है या फिर आपको मल्टीमीडिया वाले हैं या फिर आप नॉर्मल यूज़र्स हैं, तो आप लिनक्स बिल्कुल ना यूज़ करें। वो उसमें आपको कुछ काम करनी। फॉर एग्जांपल आप एक है ऑफिस, फॉर एग्जांपल आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, इथिकल हैकर है, या फिर आप वेब डेवलपर है, तो आपको लिनक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें चंद से कोड लिख के आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको गेम खेलना होगा, ठीक है, गेम प्रोग्राम करने होंगे, तो फिर गेम प्रोग्राम करने में आपको विंडोज़ में आपको 3-4 घंटे आपको बहुत सारे टाइम लगेगा, और उसको हर एक सिस्टम को बताना होगा इसका कमांड का मतलब क्या होता है, ये कमांड का मतलब क्या होता है।
वही बात करें लिनक्स में, तो लिनक्स एक पूरी कमांड बेस्ड ओएस है। वही बात करें उसमें तो आपको थोड़े से कमांड लिख के आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग्स रन कर सकते हैं। साथ में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, मतलब चंद सब लिख के आपको एक पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा और उस फॉर्मेट में आप थोड़े से अपने कोड लिख के सेट करके आप अपने ओएस को रन करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों। फिर दोस्तों लिनक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी है। फॉर एग्जांपल कि आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो वर्चुअल बॉक्स से, और वर्चुअल बॉक्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वर्चुअल बॉक्स होता क्या है। वर्चुअल बॉक्स में डालने के बाद अपने फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ है और आप चाहते हैं लिनक्स यूज़ करना है एज ए स्टूडेंट, तो फिर आप उसमें वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं लिनक्स को। और ये छोटी सी फॉर्मेट है लिनक्स की। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम ऑन द स्पॉट रिप्लाई भी कर देंगे दोस्तों। बस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, वी आर वॉचिंग टेक्नो फ्रेम सत्यम। I will see you in next one.